अगर आप क्लास 10th का सिलेबस देखेंगे पॉलिनॉमियल का, तो मोटा मोटी सिर्फ दो ही चीज आपको पढ़नी है। एक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस फॉर अ पॉलिनॉमियल, और दूसरा, रिलेशन ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। यही दो चीजें नए सिलेबस में। तो आज मैं पहले रिलेशन ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट्स को डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपको ग्राफ पे ले जाऊंगा। जैसा कि 9th में आपने कार्टेशियन प्लेन सब पढ़ा है, तो उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। आप देखोगे कि उस अंडरस्टैंडिंग के बाद, हम कार्टेशियन प्लेन की चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के बाद, क्या होता है लीनियर पॉलिनॉमियल, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, उसकी ग्राफ कैसे बनती है, वो सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको बहुत आसानी से एक लाइन में समझ में आ जाएगा कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है। ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पॉलिनॉमियल को एक मशीन की तरह समझा था, है ना। पॉलिनॉमियल एक मशीन, एक फंक्शन की तरह है जिसमें एक इनपुट जाता है तो आउटपुट निकलता है। तो अगर जैसे मान लो आपके पास ये एक डब्बा है, ये इसका इनपुट वाल्व है, ये इसका आउटपुट वाल्व है। ये डब्बा जो है वो क्या है, मशीन PX। ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें इनपुट आ रही है, इनपुट आया, प्रोसेस हुआ, इसके अंदर गया, प्रोसेस होके निकला, और क्या निकला, आउटपुट। राइट। इसे आप कह रहे हो इनपुट, और जो बाहर निकल रहा है उसे आप क्या कह रहे हो, आउटपुट। राइट। ये बात सबको पता है। इनपुट मान लो 1 है, तो आउटपुट क्या होगा, P1। इनपुट अगर 2 है तो आउटपुट क्या होगा, P2। और P2, P1, P3 ये सब का मतलब आप लोगों को पता है। इसका मतलब क्या होता है, जहां जहां पे आपको x दिख रहा है, वहां पे आप वो एक्सप्रेशन में वैल्यू, x की वैल्यू वो डाल दो, उसको पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन निकाल के जो फाइनल आंसर आएगा, दैट वुड बी योर आउटपुट। राइट और रॉन्ग। ये जो इनपुट्स आ रहे हैं ये सारे रियल नंबर्स हैं। इस इनपुट्स को आप x से रिप्रेजेंट करते हो, विच इज अ वेरिएबल। ठीक है। अब ये जो x है, इस डब्बे में घुसा, आउटपुट क्या निकाला, Px। ये एक वेरिएबल है। आउटपुट जो निकला वो भी तो वेरिएबल होगा, क्योंकि x अगर बदलेगा तो Px भी बदलेगा। राइट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, समझ में आया। मैंने दो वेरिएबल की बात की, एक जो इनपुट वेरिएबल है और दूसरा आउटपुट वेरिएबल। जो आउटपुट वेरिएबल है, क्या वो डिपेंडेंट है इनपुट पे, यस। क्या जो इनपुट वेरिएबल है वो आउटपुट पे डिपेंडेंट है, नो। ये तो इनपुट है ना, आप इसमें जो डालोगे वही निकलेगा। तो जो x है इसे आप क्या कहोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो ये y निकला इसे आप क्या कहोगे, डिपेंडेंट ये अभी भी पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल ही है, Px, है ना। x एक ही वेरिएबल है, x के जो भी प्रोसेस हो रहा है वो निकल के आ रहा है, तो आप जो वैल्यूज निकल के आ रहा है उसे आप y कह रहे हो। ठीक है। एक एग्जांपल ले लेता हूं तो और क्लैरिटी से आएगा। जैसे अगर आप कहो कि लेट से योर Px इज इक्वल टू x³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 1 है, लेट से दिस इज योर पॉलिनॉमियल। सो इफ आई फीड 1, आउटपुट क्या आएगा, P1 विच इज इक्वल टू 1³ माइनस 1² प्लस 2 प्लस 1, क्या हो जाएगा, 3। ऐसे ही 2 डालोगे तो क्या होगा, 2³ माइनस 2² प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9। राइट। ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स डालोगे, डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स आएंगे। इन सारे इनपुट्स को हम क्या कहेंगे, x, और इन सारे आउटपुट्स को 3, 9 इसको क्या कहेंगे, y। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू Px इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अभी मैंने आपको ये y क्यों इंट्रोड्यूस किया, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं, जब हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखा था, लेट्स से px इज इक्वल टू 7, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसमें मैं x की वैल्यू जो भी डालूं आउटपुट क्या आ रहा है, हमेशा 7। ठीक है, आपको यह भी पता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द आउटपुट इज जीरो, दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द आउटपुट इज जीरो। तो मैं पूछूंगा कि किस वैल्यूज ऑफ x पे ये फंक्शन जीरो देगा आउटपुट, तो कैन यू थिंक ऑफ एनी नंबर? नो। तो इसका मतलब नो वैल्यूज ऑफ x कैन गिव यू आउटपुट एज जीरो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने ये पॉलिनोमियल भी देखा था, px इज इक्वल टू 0, इसे क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसे? जीरो पॉलिनोमियल। अब इसमें मान लो मैंने इनपुट डाला 1 तो आउटपुट क्या आएगा? 0। इनपुट डाला 2 तो आउटपुट क्या आएगा? 3 डाला तो? 50 डाला तो नो मैटर व्हाट इनपुट आई गिव, द आउटपुट इज ऑलवेज 0। व्हाट डज इट मीन? ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x are the zeros of this polynomial। ठीक है, तो इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ जीरोस हैं और इसमें नो जीरोस हैं। ये क्लैरिटी आती है? तो इन दोनों की बात हम करने की जरूरत नहीं है, ये तो क्लैरिटी की तरह आपको पता है, एज ए नॉलेज भी आपको पता है। जैसे ही मैं लीनियर पॉलिनोमियल पे जाता हूं, px इज इक्वल टू ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें a b क्या है? कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स है ना। x का कोएफिशिएंट क्या है? a, और b जो है वो कांस्टेंट है, राइट। ये जो कोएफिशिएंट है a, क्या ये 0 हो सकता है? नो। अगर ये 0 होगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इट हैज टू बी नॉन जीरो। अब मेरा सवाल है, क्या ये किसी इनपुट पे आउटपुट 0 देगा? तो वो इनपुट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम मान लेंगे कि लेट से वो इनपुट अल्फा है, वो इनपुट, तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? a अल्फा प्लस b इज इक्वल टू, तो अल्फा क्या निकल के आएगा? विच वुड बी अ रियल नंबर? विच वुड बी अ, व्हाई इट वुड बी अ रियल नंबर? क्योंकि b कैन बी एनी रियल नंबर एंड a इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। a जीरो नहीं हो सकता है, जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन हमने पहले ही क्लियर कर लिया है कि a, तो हमें यह पता है कि नंबर ऑफ जीरोस फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी 1 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस b बाई a। कोई डाउट? पक्का? ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही मैं बोलूं 0 डिग्री, 0 पॉलिनोमियल और 1 डिग्री पॉलिनोमियल, इन तीनों को लेके आपको जीरोस को लेके कोई डाउट नहीं है, राइट। फॉर नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल यू विल हैव नो जीरोस, फॉर जीरो पॉलिनोमियल you will have infinite zeros, and for linear polynomial you will have only one zero, and that is x is equal to minus b by a, where b is the constant term and a is the coefficient of x, right? कोई दिक्कत? Okay, okay, the moment I go into ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है ये? क्वाड्रेटिक। अब मुझे ये पता है कि ये जब भी बनेगा तो इट वुड आइदर बी द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स, it would be the product of two linear factors, one linear degree into another linear degree, linear polynomial into linear polynomial will result in quadratic polynomial। ये बात तो आपको पता है। या ऐसा हो सकता है कि ये अपने प्योरेस्ट फॉर्म में हो, ये फैक्टराइज फर्दर ना हो पाए, यही पॉसिबिलिटी है। नो मैटर व्हाट द केस इज, अगर ये फैक्टराइज होगा, अगर ये फैक्टराइज होगा तो इसके 2 जीरोस होंगे, अगर ये फैक्टराइज होगा तो इसके 2 जीरोस होंगे, और अगर ये फैक्टराइज नहीं होगा तो इसका मतलब देयर इज नो सच वैल्यू फॉर विच द होल वैल्यू वुड बिकम जीरो, राइट।
ये बात समझते हो नहीं समझते हो? पक्का? तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? 2 और मिनिमम जीरोस 0, रियल जीरोस की बात कर रहा हूं, ठीक है? अब थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूं, इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मान सकते हैं? फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, कोई बता सकता है? इफ x minus alpha is a factor of px, then कंप्लीट करो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इफ x माइनस, अच्छा एक छोटा सा सवाल करो, इफ 7 इज अ फैक्टर ऑफ अ नंबर n, व्हाट इज दैट नंबर? इफ 7 is a factor of number n, then what is that number? It could be 7, it could be 14 also, it can be 777 also. तो ये सारे नंबर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? 7 into some integer, 7 into some, if I say x minus a is a factor of px, तो क्या मैं लिख सकता हूं px is equal to x minus a into another polynomial, x minus a into some polynomial? तो अगर मैं if x minus a is a factor of px, तो मैं इसे लिख सकता हूं x minus a into qx। सही बात है गलत बात है? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? if x minus a is a factor, सही स्टेटमेंट है। अगर मैं इनपुट 1 डालूंगा तो क्या होगा? 1 माइनस ए इंटू क्यू ए। अगर मैं इनपुट 2 डालूंगा तो क्या होगा? 2 माइनस ए इंटू क्यू टू। अगर मैं इनपुट ए डालूंगा, अगर मैं इनपुट ए डालूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? 0। यही है तुम्हारा फैक्टर थ्योरम, ठीक? एंड इफ p alpha is equal to 0, then x minus alpha is a factor of px। याद रहेगा ये बात? पक्का? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बता दो। किसी को कोई डाउट नहीं है? तो हमने बात की है 2 डिग्री पॉलिनोमियल जो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 होगा तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है ही नहीं। b एंड c कैन बी एनी रियल नंबर। हमने एज्यूम किया कि इसके 2 जीरोस जो होंगे अल्फा और बीटा होंगे, ठीक है? देयर कुड बी द सिनारियो कि इसके एक भी जीरो ना हो, बट अभी हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर रहे हैं कि इसके जो जीरोस होंगे वो कौन होंगे? अल्फा और बीटा, ठीक है? और फिर मैंने आपको एक रिफ्रेशर दिया कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। इफ x माइनस अल्फा a इज अ फैक्टर ऑफ px, देन pa इज इक्वल टू 0 एंड वाइस वर्सा, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत? और ये ट्रू क्यों है? क्योंकि अगर कोई फैक्टर x माइनस, इफ x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px, तो आप क्या कह सकते हो? px इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू qx, ठीक है? यहां पे अल्फा कर दो, ठीक है? कोई डाउट? आगे बढ़ो। तो मैंने कहा हमारे पास पॉलिनोमियल जो px है वो क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? और मैं कह रहा हूं अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। क्या कह रहा हूं? अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। सो क्या मैं कह सकता हूं p अल्फा इक्वल्स टू 0? ट्रू और फॉल्स? तभी ना मैं कह रहा हूं अल्फा इज 0। और क्या मैं कह सकता हूं p बीटा इज ऑल्सो 0? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अगर p अल्फा 0 है तो क्या मैं कह सकता हूं x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px? ट्रू और फॉल्स?
ट्रू? ये बात समझ में आया सबको? एंड इफ पी बीटा इज इक्वल टू 0, तो क्या मैं लिख सकता हूं x माइनस बीटा इज अ फैक्टर ऑफ px। समझ में आएगी बात या नहीं समझ में आई? बेसिक सी बात है। एक ऐसा नंबर बताओ जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। 6, 12 भी तो, 24 भी तो है। तो कॉमन बात क्या है कि 2 और 3 दिखनी चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो। वही चीज मैंने बोला 7 और 13 दोनों से, तो 7 इंटू 13 इंटू के। मैं बोलूं अच्छा एक नंबर बताओ जो 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। 7 इंटू 11 इंटू 3 इंटू एनीथिंग सर, यही है ना? सवाल समझ में आ रहा है? तो मैं कह रहा हूं कोई ऐसा नंबर है जिसका 7 भी फैक्टर है और 13 भी फैक्टर है, तो उस नंबर को क्या कहोगे? 7 इंटू 13 इंटू समथिंग, या 7 इंटू 13 इंटू के। राइट और रॉन्ग? अच्छा मैं बोलूंगा कोई ऐसा 2 डिजिट नंबर बताओ जो 7 से भी डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, तो क्या बोलोगे? 91, क्योंकि सेकंड नंबर 182 हो जाएगा। तो यहां पे तुम स्पेसिफिक हो जाओगे सर, 7 इंटू 13 है ना। मैं बोलूंगा 3 डिजिट, तो फिर तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन होगा, लेकिन लिमिटेड ऑप्शन है, क्योंकि जैसे ही 7 इंटू 13 इंटू 11 जाओगे खेल खत्म, तुम 4 डिजिट में, तो 910 तक जाओगे। तो तुम बोलोगे सर 182 से 910 जितने भी 91 के मल्टीपल हैं सब है, राइट? So 91 2s are 91 3s are 91 4s are 273 364 455 546 633 729 सब 728 सब 91 से डिविजिबल है, राइट? तो जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा तो तुम्हें कॉन्स्ट्रेंट देखना, और जब कॉन्स्ट्रेंट नहीं है तो यू कैन से सर इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज। यहां तक समझ में आई? अब मैं कह रहा हूं px का x माइनस अल्फा इज ऑल्सो फैक्टर, px का x माइनस बीटा इज ऑल्सो फैक्टर। अग्री करते हो? तो क्या मैं कह सकता हूं px वुड बी x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू समथिंग? नाउ द क्वेश्चन इज what is that something? Is it a polynomial or a constant number? क्यों polynomial क्यों नहीं हो सकता? जैसे अगर मैं कहूं px इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, इंटू समथिंग। सही बात है गलत बात है? समथिंग होगा या नहीं होगा? सर करना ही पड़ेगा समथिंग, क्योंकि हमने कुछ ऐसा फिक्स थोड़ी किया है, हमने बस ये निकाला है कि अल्फा और बीटा जीरोज है, तो डेफिनेटली एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा तो फैक्टर है, बट और कौन फैक्टर उसके बारे में मैंने बात नहीं की है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं थोड़ा सोचो कि ये जो समथिंग है ये क्या होगा? तुम कह रहे हो कांस्टेंट होगा। मेरा सवाल है लेट्स लुक इनटू कि अगर कुछ और थे, क्या अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं ये जो समथिंग है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल इंटू लीनियर पॉलिनोमियल इंटू लीनियर पॉलिनोमियल, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो टोटल डिग्री क्या होगी? 3 डिग्री। हमारा ओरिजिनल px क्या है? 2, तो मतलब 1 डिग्री नहीं हो सकता है, 2 डिग्री भी नहीं हो सकता है, 3 डिग्री भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो सकता है? कांस्टेंट। द ओनली पॉसिबिलिटी इट हैज इज, यहां पे ax क्यूब लिखा होता तो इट कुड हैव बीन अ लीनियर पॉलिनोमियल, यहां पे x टू द पावर 4 लिखा होता तो ये क्या होता? 2 डिग्री पॉलिनोमियल, यहां पे x टू द पावर 100 लिखा होता तो ये क्या होता है? 98 डिग्री पॉलिनोमियल। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इस समथिंग को मैं क्या कहूंगा? कांस्टेंट कहूंगा। इस समथिंग को क्या कहूंगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैं k से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सो नाउ दिस इज कंप्लीट, राइट और रॉन्ग? ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, है ना? स्टार्टिंग पॉइंट क्या था कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें अल्फा और बीटा जीरोज मैंने मान लिया था। उसके बाद मैंने कुछ एनालिसिस की कि अल्फा जीरो है इसका मतलब पी अल्फा जीरो, बीटा जीरो है इसका मतलब पी बीटा जीरो। अगर पी अल्फा जीरो तो इसका मतलब क्या है? एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, और पी बीटा जीरो तो इसका क्या मतलब है? एक्स माइनस बीटा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स।
जब कोई दो फैक्टर किसी की चीज का निकल के आता है तो वो दोनों तो फैक्टर होगा ही। तो मैंने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू समथिंग। और समथिंग में मैंने इसलिए जोर दिया क्योंकि ये लीनियर है, ये लीनियर है, लीनियर इंटू लीनियर 2 डिग्री ऑलरेडी बन चुका है, दैट समथिंग हैज टू बी सम कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गया, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू के, और पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सही बात है। तो क्या मैं कह सकता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू दिस? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड हैज टू बी इक्वल। राइट और रॉन्ग? पक्का? कोई डाउट? तो मैं कह सकता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, विच इज इक्वल टू पी एक्स, राइट, इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अग्री करते हो सब लोग? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने में मैं लिख सकता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू के, बाहर अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। एक्स इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ट्रू और फॉल्स? सबको ये मल्टीप्लाई करना आता है? राइट और रॉन्ग? सब लोग मेरे साथ हो इसमें? सो इफ आई से ax square plus bx plus c is also equal to kx square k into x square minus alpha x minus beta x plus alpha beta, right? Okay, now what I can say, अभी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, सिंस दोनों सेम एक्सप्रेशन है तो हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ट्रू और फॉल्स? ठीक है, नाउ दिस एक्सप्रेशन and this expression are exactly same, right? They are exactly same. तो क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं सबके कोफिशिएंट्स को, दोनों के कोफिशिएंट्स को? तो यहां पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? a, और यहां पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? तो इससे मैं कह सकता हूं a इज इक्वल टू के। ट्रू और फॉल्स? दूसरा मैंने देखा b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। ट्रू और फॉल्स? और तीसरा देखा c इज इक्वल टू के इंटू अल्फा बीटा। ट्रू और फॉल्स? अगर आप गौर से देखोगे तो हमारे इनिशियल कंडीशन में k नहीं दिया था, k हमने एज्यूम किया था। जब भी हम कोई चीज एज्यूम करते हैं अपने आप से तो उसे एलिमिनेट करना हमारा काम है। तो क्या मैं k को एलिमिनेट कर सकता हूं? हमारे पास तीन इक्वेशन है, क्या एक इक्वेशन को यूज करके k को एलिमिनेट किया जा सकता है? k की वैल्यू क्या है? a, तो आई जस्ट नीड टू प्लेस a वेयर आई सी k। तो मैं कह सकता हूं b इज इक्वल टू माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा, और मैं लिख सकता हूं c इज इक्वल टू a इंटू अल्फा बीटा। ट्रू और फॉल्स? राइट और रॉन्ग? So I can say alpha plus beta equals to minus b by a. True or false? और alpha into beta is equal to c by a. True or false? समझ में आया या नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? So this is basically the relationship of zeros and coefficients of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c. लॉजिक समझ में आया? प्रूफ समझ में आया? तो हमने बेसिक डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बेसिस पे रिमाइंडर थ्योरम बनाया था। उसी का स्पेशल केस होता है फैक्टर थ्योरम। उसी केस पे हमने ये पूरी रचना को कंप्लीट किया। राइट और रॉन्ग? सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वुड बी इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। लॉजिक समझ में आ रहा है? assumption क्या है? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ो। तो पॉलिनोमियल में what is expected out of class 10 students? That they should know what is alpha plus beta equals to and what is alpha into beta equals to in terms of coefficients, in terms of
कोएफिशिएंट्स। चलो आगे बढ़े। तो अगर आपको कोई बोले ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू पी एक्स, ये पॉलिनॉमियल का जीरोस बोले अल्फा और बीटा है, तो आपसे क्या पूछेगा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बता दो। आप क्या लिखोगे? माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। सो रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट को इसी को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मान लो कोई पॉलिनॉमियल कुछ ऐसा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या है? टाइम क्यों लगे? 5/1 विच इज 5, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? 6, राइट? जब कोफिशिएंट 1 हो, जब लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो, तो आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आपसे मैं बिना ये बताए हुए पूछता कि बताओ ये क्या होगा, तो आप इसको बड़े आराम से फैक्टराइज करते। क्या हो जाता? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्या मैं कह सकता हूं 2 जीरोस हैं और 3 जीरोस हैं? राइट और रॉन्ग? व्हाट इज 2 प्लस 3? व्हाट इज 2 इंटू 3? तो एविडेंस भी आ गया तुम्हारे पास कि मैं सही रास्ते पे हूं। ठीक है, अंडरस्टूड? मान लो मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा इज एस एंड अल्फा इंटू बीटा इज पी। राइट a quadratic polynomial whose sum of zeros is s and product of zeros is p। तो बताओ क्या लिखोगे? Write a quadratic polynomial whose sum of zeros is s and x square minus sx plus p। अगर तुम्हें k लगाना है तो पूरे पे k लगाना होगा, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सवाल क्या पूछा? राइट अ, राइट द नहीं लिखा। क्यों राइट अ लिखा? इसका मतलब है देयर कैन बी लॉट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज दिस एंड दिस। उसमें क्या देखोगे? के ही कॉमन निकलेगा, क्योंकि x माइनस 2 और x माइनस 3 या x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होना ही होना है। राइट और रॉन्ग? फ्रैक्शन होता, लेट से बता दो, लेट से अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/3 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 2/7, लेट से। तो क्या बोलेगा तू आंसर? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x प्लस 2/7। ले सकता है 21 से मल्टीप्लाई कर दे। सो यू कैन से पी एक्स इज इक्वल टू 21x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। ये भी सही है। सिंस आपके कोर्स में 3 डिग्री का भी है जीरोस का रिलेशनशिप, तो अब आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि आपने कड़ी मेहनत ऑलरेडी कर ली है। तो मान लो, जल्दी से बताता हूं, फिर उसके बाद आई विल कम टू द अदर पोर्शन। हाँ, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ना कोई भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल या तो 3 1 डिग्री पॉलिनॉमियल का प्रोडक्ट हो सकता है, या एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री का, जो 2 डिग्री जो फैक्टराइज नहीं हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है, या यही तो पॉसिबिलिटी है। तो एक जीरो तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही मिनिमम, और मैक्सिमम 3 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। थोड़े देर के लिए हम मान लेते हैं कि इसके 3 जीरोस हैं। कौन से? 3 अल्फा
बीटा और गामा। यहां तक कोई दिक्कत? ये तीनों क्या हैं? जीरोस। क्या है? जीरोस। इसका मतलब पी अल्फा जीरो, पी बीटा जीरो, पी गामा जीरो। ये बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली सेम काम कर रहे हैं, बस अब 3 डिग्री पे कर रहे हैं। अगर पी अल्फा जीरो, इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ट्रू और फॉल्स? एक्स माइनस बीटा is a factor of px. True or false? X minus gamma is a factor of px. True or false? लॉजिक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? पक्का? सो कैन आई से px is equal to x minus alpha into x minus beta into x minus gamma into something. Now my question is, what is something? Why? 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री बना देगा। तो आई जस्ट नीड टू पुट हेयर कांस्टेंट के। लॉजिक समझ में आया? अब क्या करना है? थोड़ी सी मजदूरी। क्या करनी है? थोड़ी सी मजदूरी। और आज लेबर डे भी है, ठीक है? तो चलो आगे बढ़े। क्या मजदूरी करनी है? हमें इसको इससे कंपेयर करना है। इसको पहले गुना करना है, बड़ा करना है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए से कंपेयर करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी से कंपेयर करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स सी से कंपेयर करना है, कांस्टेंट डी से कंपेयर करना है। सही बात है, गलत बात है? आगे बढ़े, ठीक है? ओके, सो नाउ आई नो px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, which is equal to k into x minus alpha into x minus beta into x minus। सही बात है? तो चलो मजदूरी करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी स्क्वायर, एज इट इज छोड़ दो। यहां पे आओ। इसको तो पता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये तो समझ में आ गया होगा सबको। यहां पे क्या बचा? एक्स माइनस गामा। मैं अभी सिर्फ राइट हैंड साइड पे काम कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज उतार देना, ठीक है? के बाहर रखो, एक्स सबके साथ जाएगा तो बनेगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स। ट्रू फॉल्स? समझ में आई ये बात? एक्स गया एक्स स्क्वायर के साथ, क्या बना? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा एक्स। अब माइनस गामा जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस गामा एक्स स्क्वायर। सही बात है? माइनस माइनस प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स। सही बात है, गलत बात है? और माइनस अल्फा बीटा गामा। सही बात है, गलत बात है? सही बात है, ठीक है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। कौन कौन से हैं? यहां पे माइनस गामा है, यहां माइनस, तो मैं ये कर सकता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर के बाहर। सही बात है, गलत बात है? हाँ, नहीं समझ में आया? ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर टर्म है और ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर टर्म है। क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर।
अंदर क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, के बाहर है तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखो एक्स को, ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, और ये क्या है, अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू गामा एक्स। समझ आ रहा है, मतलब पेयर वाइज अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा है, राइट। और साइन क्या है, प्लस, साइन क्या है, प्लस, प्लस के इंटू अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा इंटू एक्स। ट्रू और फॉल्स, सही बात है। बस मजदूरी है, उसमें कुछ और मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं कि कुछ अलग सा कर दिया सर ने, पता नहीं क्या बोल दिया। ठीक है, और ये क्या है, अल्फा बीटा गामा, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, के से, सो माइनस के गामा। ठीक है, अब देखो a इज इक्वल टू के, सही बात है गलत बात है, तो a को सीधे k लिखने स्टार्ट कर देते हैं, तो b इज इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ट्रू और फॉल्स, सही। ये a और k बराबर हो गया तो मैं k को सीधे a लिख दिया, तो जहां जहां आपको k दिख रहा है इसको a बुला दो। ठीक है, ठीक है यहां तक कोई दिक्कत, तो b इज इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा गामा, c इज इक्वल टू a इंटू अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, सही बात है। और d इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा बीटा गामा। तो क्या पता चला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू, और अल्फा बीटा गामा है, कुछ सिमेट्री दिख रही है, ऑल्टरनेट माइनस प्लस, ऑल्टरनेट माइनस प्लस हो रहा है, डिनोमिनेटर में हमेशा a है, माइनस बी प्लस सी माइनस डी। अब मान लो, अभी कराऊंगा नहीं, बट ये पैटर्न तुम्हें अगर मैं प्रेडिक्ट करने को बोलूं, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, तो उसमें 4 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अब इनमें पेयर वाइज अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा, जितने 6 पॉसिबल पेयर्स बनेंगे उसका सम क्या होगा, सी अपॉन ए। फिर उसके बाद 3 ट्रिपलेट्स बनेंगे, 4 ट्रिपलेट्स बनेंगे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, उसके सम क्या होंगे, माइनस डी बाई ए। और पांचवा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू वो क्या होगा, माइनस ई बाई ए। डी क्या था, डी माइनस था तो प्लस हो जाएगा ई बाई ए। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ऑल्टरनेट माइनस प्लस होता जा रहा है, तो खेल और इंटरेस्टिंग और मजेदार होने चल जाता है। तो ये सब चीजें आपको हायर क्लासेस में पढ़नी है, बट ये आपको मजा आ गया कि अरे ये तो रिजल्ट्स मैं चुटकियों में निकाल सकता हूं क्योंकि लॉजिक मुझे पता है। ठीक है, तो क्लास 10th में आपसे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक के आएंगे, और क्यूबिक के भी 1-2 सवाल हैं, इसलिए मैंने क्यूबिक करा दिया। कोई सवाल किसी बच्चे को यहां पे नहीं, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन, हम लोग सब क्लियर हैं इस मामले को लेके। तो मोटा मोटी सिर्फ 2 ही लाइन की चीज थी कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कंपेयर करूं, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये क्यों कर रहे हैं आपको लॉजिक पता चल चुका है, उससे हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब सम और जीरोस और रिलेशनशिप ऑफ कोफिशिएंट आ गया है। अब आपको जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने को भी कहा जाए तो आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। इसमें लीडिंग कोफिशिएंट आपने 1 रख दिया। ठीक है, क्लियर? ये आपके क्लास 10 का एक्सरसाइज कर लेना, जो 2.2 एक्सरसाइज है वो कर लेना, ताकि अभी थोड़ी देर